के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखते हैं। देखो, तमिलनाडु में गवर्नमेंट बन गया है, विजय थालापति का मेजोरिटी प्रूव कर दिए हैं, और केरला में अभी तक सीएम कैंडिडेट का नेम ही अनाउंस नहीं हो पाया है। ओके, चलो देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल देखो, दूसरा है गवर्नर का रोल। यह एडिटोरियल में दिया है कि गवर्नर का रोल जो अभी तमिलनाडु में फिर से जो क्राइसिस हुआ था आपका सरकार बनने के लिए, तो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गवर्नर का रोल इसमें डिफाइन किया गया है कि वहाँ पे वो जो गलती किए थे उसके बारे में कि क्या क्या उनको करना नहीं चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु के गवर्नर ने कहा था थलपति को, आप लिखित में दीजिए कि आपके पास मेजोरिटी है, जो कि उनको कहना नहीं चाहिए था। कहना क्या था कि वो अपना सरकार बनाए, पार्टी बनाए, और अगर हो सकता है तो बाद में अपना नो कॉन्फिडेंस के माध्यम से उनकी सरकार गिर जाती है अगर मेजोरिटी नहीं रहती तो। खैर चलो यहाँ देखते हैं गवर्नर के रोल के बारे में। सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन, स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करते हैं, वो उसमें डिटेल दिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट इज हेयर हीट वेव। देखो, इंडिया में अभी वर्ल्ड लेवल जियोग्राफिकली इल निनो फिनोमेना चल रहा है, इससे हीट वेव बहुत ज़्यादा होगा, रेन लेस होगा। तो हीट वेव रिलेटेड आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। इल निनो को, ला नीना का क्या कंसेप्ट है वो भी देखेंगे। और एक अगला है डायस्पोरा को लेके, इंडियन डायस्पोरा। देखो, डायस्पोरा वो जो इंडिया से बाहर या किसी कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में लोग जाते हैं काम के पर्पज़ से और वहीं रह जाते हैं, तो डायस्पोरा हो जाता है। जैसे इंडियन डायस्पोरा का मैं बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी गिरमिटिया कम्युनिटी जो इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे गए थे, ब्रिटिशर्स ले गए थे अपने कॉलोनीज़ में काम कराने के लिए, उनके बारे में है। और कह रहे हैं कि इन इंडेंचर्ड लेबर के ऊपर एनालिसिस रिसर्च किया जाए ताकि उनका जो भी एंसेस्टर इंडिया में है वो अपने फैमिली से कनेक्ट कर पाए। एंड द नेक्स्ट इज सी है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में, निकोबार प्रोजेक्ट का। वो अब कांग्रेस जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अब इस चीज़ को उठा रहे हैं, जो पेपर में अभी दे रहा है। और एक है देखो, श्री सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने 2 किताब लिखा है, द बेंच, द बार एंड द बिजर, और दूसरा द लॉफुल एंड द ऑफुल। देखो, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा, अगर कोई स्पेशल पर्सन अगर लिखता है तो उसका किताब के बारे में पूछा जाता है किसने लिखा था, कौन सा किताब। जैसे यूपीएससी का PYQ है, एस जयशंकर जी के ने किताब लिखा था उसके बारे में। एक इम्पॉर्टेंट है, देखो IOR है, इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के बारे में, जो 2027 में 30 साल पूरेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या है, अपने इंडियन रीजन में आपको मैं मैप डाल दूँगा अभी, तो शॉर्ट में बताता हूँ कि 8 मेजर प्रायोरिटी चीज़ें। और अभी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, अभी ईरान इजराइल जो जान ही रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखो, थोड़ा देख लेना, शॉर्ट्स है। अगर डिटेल चाहते हो तो मैं वीडियो में बाद में बना दूँगा। थैंक यू।